हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे डायन 35 टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर फ़ीमेल्स में किया जाता है और डॉक्टर मुख्तलिफ फ़ीमेल्स में प्रिस्क्राइब करके देते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। इसका इस्तेमाल फ़ीमेल्स में क्यों कराया जाता है, यानी इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, किन किन वजूहत की वजह से इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और कौन से ऐसे मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रिकॉशंस क्या होती हैं, यानी कौन सी एहतियातें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसको लेते हुए बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो कि हेल्थ एंड ड्रग्स के रिलेटेड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायन 35 टैबलेट में आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी वजह से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसमें आपको साइप्रोटिरोन मिल जाता है, जिसका ताल्लुक एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन से है। और इसके साथ साथ इसमें आपको एथिनिल एस्ट्राडायोल मिल जाता है, जिसका ताल्लुक एस्ट्रोजन से है, जो कि एक हार्मोन होता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात कीजिए कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन औरतों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उन फीमेल्स में करते हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स का सामना होता है। और इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 28 मार्च या 29 मार्च को आपको पीरियड्स आने हैं, और वो किसी ना किसी वजह से नहीं आते, 5 से 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो इसे इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तो उन लोगों में, उन औरतों में ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं, क्योंकि पीरियड्स का मिस होना इस बात की अलामत होती है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो इम्बैलेंस है, यानी कि लेवल में नहीं है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो रहे हैं। तो उन फीमेल्स में डॉक्टर ज़्यादातर ये प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो औरतें हैं जिनके ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, थैलियाँ बन जाती हैं, तो उन फीमेल्स में इसको रिकमेंड करके दिया जाता है। फिर ओवरीज में सिस्ट बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इन फीमेल्स में, तो उन हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन औरतों को पीसीओएस होता है उसमें देखा गया है कि उनको हिर्सुटिज़म का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हिर्सुटिज़म को आपको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो औरतें जिनके बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं बॉडी पर, यानी कि उनके चेहरे पर, चेस्ट पर और बैक पर मेल लाइक बाल आने लग जाते हैं, यानी कि मर्दों की तरह बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और गैर ज़रूरी होते हैं। और ये इन बालों का आना इस तरफ इशारा कर रहा होता है कि इन फीमेल्स में जो मेल हार्मोन होता है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये इन बालों की ग्रोथ हो रही है। तो इस टैबलेट में मौजूद साइप्रोटिरोन जो कि एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन है, यानी कि इस मेल हार्मोन को, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, उसके लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी पर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में कराया जाता है जिनको एक्नीज़ होती हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। वो ऐसे दाने होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बिल्कुल सही नहीं हो रहे होते, यानी कि अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन वगैरह या एरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं, तो उसके इस्तेमाल के बावजूद भी ये दाने सही नहीं हो रहे होते, तो उन फीमेल्स में ज़्यादातर डॉक्टर डायन जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं, क्योंकि ये दाने ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से ये फीमेल्स के चेहरे पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इन इन एक्नीज़ को दूर करने के लिए भी डॉक्टर डायन 35 जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि डायन 35 टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल डॉक्टर मुख्तलिफ मरीज़ों में करते हैं, और मुख्तलिफ मरीज़ों में जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो मुख्तलिफ ही रहता है। यानी कि लेनी तो 21 ही टैबलेट्स पड़ती हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों को डॉक्टर 3 महीने रिकमेंड करते हैं और कुछ मरीज़ों को ये 4 महीने तक रिकमेंड की जाती है। मरीज़ मरीज़ डिपेंड करता है कि उनको कितने महीने इसका इस्तेमाल कराना है। तो
इसके लिए आप डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। दूसरे नंबर पे मैं आपको सरसरी तौर पे बताता हूँ, इस टैबलेट का इस्तेमाल 21 दिन रेगुलरली करना पड़ता है और इस टैबलेट को यूजुअली जो रिकमेंड किया जाता है वो यही होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के यानी ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से इसका इस्तेमाल कराया जाता है और 21 डेज़ यानी 21 दिन तक इसका इस्तेमाल कराना पड़ता है। 21 दिन के बाद आपको 7 दिन का वक्फ़ा लेना पड़ता है और 7 दिन के वक्फे के बाद आपको दोबारा ये 21 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा फीमेल सवाल करते हैं कि अगर इस टैबलेट को हम लेना भूल जाती हैं, किसी वजह से डोज़ मिस हो जाती है तो तब क्या करना चाहिए। अगर आप इसको लेना भूल जाती हैं या डोज़ इसकी मिस हो जाती है, अगर 12 घंटे से पहले पहले अगर आपको याद आ जाता है कि आपने ये टैबलेट नहीं ली तो आप इसको 12 घंटे से पहले पहले ले सकती हैं। अगर 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर इस टैबलेट को आपने उसी टाइम पर लेना है जो जिस टाइम पे आपने पिछले दिन लिया था। तो इस टैबलेट को लेते हुए इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। डायेन 35 टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आप में ये नोज़िया और वॉमिटिंग कर सकती है, यानी कि मतली और क्या हो सकती है। आपके सर में दर्द रह सकता है, सर चकरा सकता है यानी डिज़ीनेस वगैरह हो सकती है। ये चंद ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी फ़ीमेल जो हैं वो डायेन 35 टैबलेट का इस्तेमाल छोड़ देती हैं। इसके अलावा ये आप में सपोर्टिंग कर सकती है, वीकनेस कर सकती है, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है और मूड के अपसेट होने का सबब बन सकती है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फीमेल्स में सपोर्टिंग भी कर सकती है। ये सपोर्टिंग जो होती है यूजुअली हल्की होती है और 21 डेज़ तक में भी इसकी सपोर्टिंग जो है जारी रहे। अगर ये सपोर्टिंग थोड़ी सी भी ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरी तौर पे इस टैबलेट का इस्तेमाल करके अपने डॉक्टर से मिलना है। और इसके साथ साथ ये ब्रेस्ट पेन कर सकती है, बाज़ फीमेल्स में ये वेट गेन करने का भी सबब बन सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डायेन 35 टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं उन औरतों की बात करता जाऊँ जिनको डायेन 35 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो करती भी है तो अपने डॉक्टर से पहले लाज़मी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। उन औरतों में सबसे पहले वो औरतें शामिल हैं जिनको डायेन 35 टैबलेट के किसी भी इंग्रेडिएंट से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं तो उनका ये मसला जो है मज़ीद बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पे वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं यानी कि हामिला हैं, तो उन औरतों को चाहिए वो हमल के दौरान इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका इस्तेमाल बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता। तीसरे नंबर पे वो लोग जिनको जिगर का मसला है, जिगर की कोई बीमारी है, जो जॉन्डिस का शिकार है, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं जिनको पीला यरकान है, तो उन फीमेल्स को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स की बीमारियाँ हैं या वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड क्लॉटिंग का मसला है, तो वो उन लोगों को चाहिए को इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो औरतें हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की आँखों की बीमारियाँ हैं या जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है और मुख्तलिफ़ ब्लड वेसल्स की वजह से उनकी आई साइट वीक होना शुरू हो चुकी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वो शुगर के मरीज़, डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स का मसला चल रहा है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ वो मरीज़ जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर है, जिसमें जिगर का कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इसके साथ साथ वो फीमेल जिनको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है, जिसकी कोई रीज़न पता नहीं है और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। उसके बाद ये डायेन 35 टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।